Good morning, student. Today we start our chapter 3rd, pair of linear equation in two variables. Now linear equation. 3x plus 2 is equal to 0. One of example. Here x power of x is 1. Therefore, it is a linear equation in which the degree of variable, here variable is x and degree of x is 1. Therefore, it is our linear equation. Equation, an algebraic expression where the degree of variable is 1, then it is called a linear equation. ठीक है. अब हमारे पास है कि linear equation in two variables. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो यहाँ पर तो हमारे पास एक ही वेरिएबल है, तो इस तरह से कुछ हो जाएगी हमारी इक्वेशन. ठीक है. अब ये इक्वेशन हमने लिखी है, तो इसमें हमारे पास क्या आ गए, टू वेरिएबल्स आ गए. एक वेरिएबल एक्स है और दूसरा वेरिएबल वाई है. तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन क्यों हो गई, क्योंकि इसमें एक्स की डिग्री भी 1 है और वाई की भी 1 है. ठीक है. वेरिएबल्स दोनों की डिग्री 1 हो गई, तो ये लीनियर पेयर हो गई, लीनियर इक्वेशन हो गई. और जिसमें कि हमारे दो वेरिएबल हैं, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गई. एक एक्स और वाई जो है हमारे टू एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल्स. Then this type of equation is called linear equation in two variables. अब हमारी डेफिनेशन हो जाती है एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ. ठीक है. इसकी जनरल फॉर्म हम बना लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. ये इसकी जनरल फॉर्म हो गई. ए एंड बी आर रियल नंबर्स, एक्स एंड वाई आर आवर टू वेरिएबल्स, सी इज कांस्टेंट. वेयर ए एंड बी आर नॉट 0. अगर ए और बी 0 हो जाएंगे तो क्या होगा, ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी. ठीक है ना. तो ए और बी जो है वो 0 नहीं होने चाहिए. ए एंड बी आर एंड सी आर रियल नंबर्स. अब हमारे पास आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन की दो वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए और उसमें पेयर होना चाहिए. तो पेयर के लिए हम एक इस तरह की इक्वेशन बन गई जैसे हमारे पास. ठीक है. और एक हमने इस तरह की ले ली. तो ये हमारे पास जो है लीनियर इक्वेशन बन गई, दोनों टू वेरिएबल्स की हो गई. और जो भी दो इस तरह से हैं तो ये हमारा पेयर हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो इसकी इनकी जनरल फॉर्म होती है a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. दूसरे वाले की हम लिख लेते हैं a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. इस तरह से ये हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आ गई. ठीक है. अब ये तो हमारी इक्वेशंस में आ गई. अब हम इनका जो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं. ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस की हम लाइन लेंगे. लाइन लेने के लिए हम किस तरह से हमारी वो लाइंस आएंगी, ये तीन तरह की लाइंस आती हैं. सबसे पहले होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन. जब इसको हम इन दोनों इक्वेशंस को जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमारे पास तीन तरह की लाइन हमको मिल सकती हैं. इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेंगी. ठीक है. दूसरी लाइंस हमें जो मिलती हैं वो पैरेलल लाइन मिलती हैं, जो कोई भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी. और तीसरी तरह की जो लाइन हमें मिलती हैं वो कोइंसिडेंट लाइंस मिलती हैं, जो कि एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं. ठीक है. कोइंसिडेंट मीन्स एक दूसरे को एक के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है. तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई आपकी, ये पैरेलल लाइन हो गई और ये कोइंसिडेंट लाइन हो गई. ठीक है. तो अब ये हमारे पास एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चंस हैं, उसके हम उनको पहले हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है और फिर उन्हीं को हमको ग्राफ में बनाना है. तो पहले हम वो कर देंगे, फिर आगे हम इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और अलजेब्रिक मेथड पढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है इसका.
क्वेश्चन नंबर है 3.1 का एक्सरसाइज का। आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent these situation algebraically and graphically. ये जो सिचुएशन है इसको हमने algebraically भी बतानी है और graphically भी बतानी है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, आफ्ताब कह रहा है अपनी बेटी से कि वो 7 साल पहले उसकी जो एज थी वो उससे 7 टाइम्स ज़्यादा थी। ठीक है ना। तो मान लो अभी उसकी प्रेजेंट एज जो है आफ्ताब की x है और उसकी बेटी की y है। तो 7 साल पहले आफ्ताब की क्या हो जाएगी x माइनस 7 ईयर्स और उसकी डॉटर की हो जाएगी y माइनस 7। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हो गई आफ्ताब एज इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर एज। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y, खोल लेंगे इसको एक ब्रैकेट, -49 आएगा। इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई x माइनस 7i प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब नाउ सेकेंड कंडीशन, उसमें सेकेंड कंडीशन में है वो कह रहा है कि 3 years अगो, 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल के बाद। ठीक है। हिज आई शॉल बी 3 टाइम्स, मैं जो हूँ अपनी बेटी से जो है 3 टाइम्स बड़ा हूँ। ठीक है। तो 3 साल के बाद आफ्ताब की एज अभी x है तो 3 साल के बाद x प्लस 3 हो जाएगी और उसकी बेटी की y प्लस 3। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हो जाएगी x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स y प्लस 3, क्योंकि आफ्ताब की एज जो है वो अपनी बेटी से 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। x प्लस 3 इज इक्वल टू ब्रैकेट खोलेंगे 3y प्लस 9, x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब ये हमारी दो इक्वेशंस आ गई, फर्स्ट कंडीशन की है, सेकंड कंडीशन की है। तो दोनों इक्वेशन आ गई, ये हमने एल्जेब्रिकली इसको सॉल्व कर लिया। अब ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए दोनों इक्वेशन को हम वैल्यू पुट करके इसमें y की वैल्यू पुट कर लेंगे तो x की इजीली निकल जाएगी। दोनों में ही हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की इजीली निकल जाएगी। ठीक है। अब ये हमारी वैल्यूज आई हैं, इसको हम ग्राफिकली शो कर देंगे। इसी